फांसी इशू करने वाले डॉक्टर बर्क शफीकुर रहमान बर्क साहब होते। तो मैंने तो कह दिया था, मैं तो फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता। पार्लियामेंट के अंदर लोग घुसे हैं, अगर इसकी जगह पर कोई मुसलमान का नाम होता है, मुसलमान आया हुआ होता, तो अब तक कार्रवाई और कुछ हुई होती, उनके ऊपर यूएपीए लग गया होता, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। और तो उस वक्त नक्शा दूसरा होता, इसको दूसरी नजर से देखा जाता। अगर मुसलमान हो का या इसमें कोई होता तो न मालूम क्या हंगामा होता, क्या क्या चार्जेस लगते और क्या क्या हालात होते। तो हमें बागी कहा जाता और ये कहा जाता है तो आतंकवादी हैं, सब कुछ कहा जाता। कि हमें यानी पार्लियामेंट सोई हुई थी, उसको जगाया कि देखो अब ये भी हो सकता है इसके अंदर, और ये हालात इस वजह से कल से ही हंगामा चल रहा है। कोई पार्लियामेंट के लिए कोई खतरा होता है तो मुल्क के लिए खतरा है। मैंने कहा, उसमें भी कहा कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, अगर हमारे मुल्क को खतरा रहा होगा तो हम हर कीमत पर मुल्क के साथ हैं अपने, और हमेशा साथ दिया है और देंगे। मुसलमान ने हमेशा मुल्क के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए जो कुर्बानी दी वो अपनी जगह एक नज़ीर है। इसकी मुकम्मल तरीके से और ईमानदारी से सही जांच होनी चाहिए और इस पर सही एक्शन होना चाहिए, ताकि आइंदा ये बात फिर न दोहराई जाए जब 22 साल के बाद में और उसी तारीख को ये बात हो सकती है फिर ये, तो ये ताज्जुब की बात है। तो इसलिए ऐसा कोई इलाज उसमें किया जाए जिससे कि आइंदा पार्लियामेंट के अंदर सारे मेंबरान महफूज रहें और उन पर कोई आंच नहीं आए। बहरहाल वो तो सबसे ज्यादा महफूज जगह है हिंदुस्तान की। सवाल कि अखिलेश यादव से डॉक्टर बर्क साहब की मोहब्बत कुछ कम हो गई है, अब इसमें क्या देखते हैं 24 का चुनाव संभल से? हाँ, इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन बहुत शान से जीतेंगे हम। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संभल से सांसद हैं, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। आपको बता दें कि पूरे पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा उम्र दराज डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं। सर, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। पहला सवाल यही है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, जिस तरीके से कल 13 दिसंबर की तारीख के दिन वो जो दौर 2001 में देखने को मिला था पार्लियामेंट के अंदर, 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, शहीद हो गए थे, वही सिक्योरिटी को ताक पर रखते हुए कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और स्मोक बम का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। करीब 150 सांसद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। क्या दृश्य थे? आप भी वहां पर मौजूद थे? मैं उस वक्त चला आया था, उससे पहले हाँ मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन बहरहाल मालूम हुआ कि वो लोग आए ज़ाब्ते के अंदर, जो एक बीजेपी के क्षेत्र के मैसूर के बहरहाल वहाँ के जो एमपी हैं, उनके जब पास बनता है जाने का, विजिटर का पास बनता है, तो पास बनवा के आए थे। अब भाई यूँ तो वैसे ईमानदारी की बात यह है कि हर एमपी आपको हर वक्त पूरी तहकीकात थोड़े करे, अगर उसके क्षेत्र का है तो इस यानी एतबार पर उसको परमिशन दे देता है, तो उसकी तो कोई कसूर है नहीं, इसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी का जहाँ ताल्लुक है, यानी सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, तो इसमें ये मालूम होता है कि इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कमज़ोर है। क्यों ऐसा हुआ और किस तरीके से वो, बहरहाल फिर भी अगर वो आए भी थे, पास बनवा कर भी आए थे, लेकिन जो चेकिंग होनी चाहिए सिक्योरिटी की तरफ से, जो वहाँ खड़ी रहती है हमारी पार्लियामेंट के गेट पर, तो उसकी क्या कमी हुई? उसने क्या उनको देखा नहीं? जबकि वो तो 2 आदमी थे और वो बीजेपी के ही थे वैसे, बीजेपी के। हाँ, खैर वो किसी भी पार्टी के हों, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। बहरहाल सवाल ये है कि हमारी इस नई पार्लियामेंट में ये ठीक 22 साल के बाद में वाक़या हुआ। हाँ, इसी तारीख को यानी 7
वही वही 13 अगस्त को, 13 दिसंबर को, हाँ 13 दिसंबर को 2001 में वाकया हुआ था वो, जिसमें कि 9 आदमी मारे गए थे, 5 पुलिस के भी थे और 2 अपने कर्मचारी भी थे। तो इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद लेकिन आज ठीक उसी तारीख पर वो चीज़ दोहराई गई। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कोई किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई, वो नहीं हुई। वो अंदर विजिटर गैलरी में जाकर बैठे और उस पर से नीचे को उतरे, कूदे। तो उसके बाद उन पर कोई गैस था जो पीले रंग का क्या था, उसमें उससे धुआं उठने लगा सब में और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, बढ़ने लगे वो उसकी तरफ, स्पीकर की साइड के, स्पीकर की चेयर की तरफ, स्पीकर की चेयर की तरफ बढ़ने लगे और नारे लगाते हो गए ये नहीं चलेगा और धांधली नहीं चलेगी, ये जो कुछ भी उन्होंने नारे लगाए, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सब कुछ कह रहे थे। तो इस पर फिर हमारी पार्लियामेंट के मेंबरान भी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन कि कौन किस पार्टी का ये नहीं, वो ये देख के भाई हमारी पार्लियामेंट में कैसे कौन लोग घुस आए और क्या खतरा हो गया कि एकदम धुआं सा जो उठा, तो उससे तो ये चीज़ देखकर बहरहाल वहाँ हंगामा हो गया, उनको पकड़ लिया गया, उसको पीटा भी गया, उनको पीटा भी, पकड़ा भी और स्पीकर ने उस पर जांच बैठा दी और दिल्ली की पुलिस भी बुलवाई और उस पर जांच बैठा दी गई कि भाई ये ऐसा कहाँ किसकी कमी है ज़्यादा जिसकी वजह से यहाँ अंदर तक आए और उन्होंने ये हंगामा भी कर दिया। और उनके पास जो मटेरियल था जो ये छोड़ने का, तो बहरहाल खुदा न ख्वास्ता को बड़ी बात भी हो सकती थी जब वो अंदर कर सकते थे, ये खैरियत हो गई। लेकिन ये इस पर एहतियाती कदम उठाने के लिए इस वक्त सारी स्पेशली अपोजिशन की मांग है, कांग्रेस वाले ख़ास तौर से, इस पर और भी पार्टियों के लोग हैं, सब ने मांग की है कि इसके खिलाफ मुकम्मल सही जांच होनी चाहिए और सही एक्शन होना चाहिए इस पर। यही मेरी भी गुजारिश है, मैंने भी ये मांग की है। उस पर मीडिया पर जब मेरे पास लोग आए तो मैंने भी उनसे ही कहा कि मैं भाई ये बहरहाल इसमें जो कुछ भी कमी है वो गवर्नमेंट के फेलुअर होने की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कर्मचारी हैं बहरहाल उन्होंने उनकी जांच क्यों नहीं की और कैसे अंदर आ गए। सर 13 दिसंबर एक ऐसा दिन था जो 2001 में भी इसी दिन ये हमला हुआ था। जिस तरीके से ये सिक्योरिटी होनी चाहिए अमूमन तौर पर जब सांसद पार्लियामेंट में जाते हैं, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, तो उस टाइम की सिक्योरिटी में और कल की सिक्योरिटी में क्या फर्क ऐसा देखने को मिला? नहीं देखिए, सांसद तो हर गेट से आते हैं, जितने भी गेट हैं उसमें जो जिस साइड को उसकी बैठने की जगह है उसके इन्होंने गेट बनाए अलग-अलग। वो दूसरे ढंग से पहली पार्लियामेंट जो थी वो दूसरे ढंग से बनी हुई थी, वो ग्रेस इसमें हालांकि नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी बहरहाल पार्लियामेंट है और भाई कोई पार्लियामेंट के लिए कोई ख़तरा होता है तो मुल्क के लिए ख़तरा है। मैंने कहा उसमें भी कहा कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, अगर हमारे मुल्क को ख़तरा रहा होगा तो हम हर कीमत पर मुल्क के साथ हैं अपने, और हमेशा साथ दिया है और देंगे। मुसलमान ने हमेशा मुल्क के लिए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो कुर्बानी दी वो अपनी जगह एक नज़ीर है। तो इसलिए आज भी खुदा न खास्ता ये बहरहाल ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है, इसने ये हमें यानी सोतों को जगा दिया। इसका मतलब ये है कि हमें यानी पार्लियामेंट सोई हुई थी उसको जगाया कि देखो अब ये भी हो सकता है इसके अंदर, और ये हालात इस वजह से कल से ही हंगामा चल रहा है और पार्लियामेंट चलने नहीं दी जा रही है। जब सांसद ही सुरक्षित नहीं होंगे तो देश की आवाम क्या सुरक्षित होगी? तो इस सवाल तो सुरक्षा का ही है। तो ये जो हुई तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का सवाल है, यानी इसमें सिक्योर मुल्क जो है वो महफूज नहीं है, उसकी पॉलिसी महफूज नहीं है। तो इसलिए हमें हर कीमत पर इस तरफ हमारी गवर्नमेंट को यानी हिंदुस्तान को तवज्जो देनी चाहिए
कि आइंदा कोई इस किस्म का खतरा, हालांकि 22 साल के बाद ही में ये तारीख दोहराई गई, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि उसमें किसी की जान नहीं गई या वो नहीं हुआ, इस किस्म का कोई हादसा नहीं था। सर, सोशल मीडिया पर इस तरीके के सवालात उठ रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग घुसे हैं, अगर इसकी जगह पर कोई मुसलमान का नाम होता है, मुसलमान आया हुआ होता, तो अब तक कार्रवाई और कुछ हुई होती, उनके ऊपर यूएपीए लग गया होता, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। और लोगों ने पूछा तो मैंने कि भाई, तो उस वक्त नक्शा दूसरा होता, इसको दूसरी नजर से देखा जाता, और उसमें न मालूम क्या क्या चार्जेस लग गए होते। तो लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि जिनके जो टिकट वो पास बनवा कर आए थे, पास बनाने वाले भी बीजेपी के थे, वो दोनों हिंदू थे, वो दोनों, समझ गए। तो इसलिए अगर हम पर बकौल आपके कि अगर मुसलमान हो का इसमें कोई होता तो न मालूम क्या हंगामा होता, क्या क्या चार्जेस लगते और क्या क्या हालात होते, तो हमें बागी कहा जाता और ये कहा जाता है तो आतंकवादी हैं, सब कुछ कहा जाता। पास इशू करने वाले डॉक्टर बर्क शफीउर रहमान बर्क साहब होते। तो मैंने तो कह दिया था, मैं तो फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता। अच्छा। तो बहरहाल जिस तरीके का दौर देखने को मिला कल, उसके बाद में आज आप पार्लियामेंट में गए तो क्या माहौल देखने को मिला आपको? तो माहौल इस वक्त हंगामी माहौल है, इस वक्त शोर गुल है बस। और चूंकि कांग्रेस अपोजिशन में है, कांग्रेस पार्टी, तो वही उसने ही सब फिर आज भी हंगामा किया, और दूसरी पार्टियों के लोग भी उसमें शरीक रहे, हम लोग भी शरीक रहे, कि इसमें मतलब ये है कि इसकी मुकम्मल तरीके से और ईमानदारी से सही जांच होनी चाहिए, और इस पर सही एक्शन होना चाहिए, ताकि आइंदा ये बात फिर न दोहराई जाए जब 22 साल के बाद में, और उसी तारीख को ये बात हो सकती है फिर ये, तो ये ताज्जुब की बात है। तो इसलिए ऐसा कोई इलाज उसमें किया जाए जिससे कि आइंदा पार्लियामेंट के अंदर सारे मेंबरान महफूज रहें और उन पर कोई आंच नहीं आए। बहरहाल वो तो सबसे ज़्यादा महफूज जगह है हिंदुस्तान की, अगर वहाँ पर कोई बात होती है तो इसका मतलब ये कि हमारा देश सुरक्षित नहीं है, देश की तरक्की रुकती है इससे। तो हम चाहते हैं कि देश सबका है, हमारा भी है, मुसलमानों का भी है, औरों का भी है, सभी का है देश। पहले हमने हमेशा, जब अंग्रेज का दौर था तब भी हमने बहरहाल हिंदुस्तान को के लिए हर कुर्बानी दी, मुसलमान ने जेलें काटी, फांसी पे तख्ते पर चढ़े, और जो भी सीने पर गोलियां खाई, चाहे जलियांवाला बाग था, कोई जगह भी थी। तो इस तरीके से मुसलमानों पर जो उस वक्त जो वक्त गुजरा वो पीछे नहीं हटे। तो आज भी मुसलमान का जहाँ तक ताल्लुक है, हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम मुल्क पे कभी कोई खुदा न ख्वास्ता कोई आँच आए तो बहरहाल सबसे पहले मुल्क के साथ हैं। चलिए सर, 19 तारीख को एक मीटिंग होने जा रही है इंडिया अलायंस की। 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। कोई भी किसी का भी, चाहे वो खेलों का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन का मामला हो, कुछ भी हो, तो उसकी जब हार हो जाती है, 2 ग्रुप होते हैं, तो एक ग्रुप हारता ही है, तो हारने वाला फिर अपनी कोताहियों पर नज़र डालता है, बैठकर सब लोग इकट्ठा होकर करते हैं कि हमसे क्या कमी रह गई और उस कमी को हम दूर करना चाहिए। इसलिए वो मीटिंग बुलाई गई है कि सब इकट्ठा होकर उस पर ईमानदारी से नज़र डालें, उसका कोई फार्मूला तजवीज़ करें। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में तनातनी देखने को मिली। तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में भी देखने को मिली। क्या यही जो दौर देखने को मिला विधानसभा के चुनाव में, ये लोकसभा के चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, अभी तो मैं समाजवादी का हूँ, लेकिन अभी मुझसे अखिलेश जी से कोई, जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ना उन्होंने कोई मुझसे बात की है, ना मेरी अभी कोई उनसे इस सिलसिले में कोई बात हुई है कि क्या फैसला है पार्टी का, क्या फैसला करेगी। तो अभी मैं इसमें कोई तबसरा नहीं कर सकता। सर, आखिरी सवाल, कि अखिलेश यादव से डॉक्टर बर्क साहब की मोहब्बत कुछ कम हो गई है?
नहीं, मोहब्बत हमारी तो इतनी है, हमारे वो भतीजे भी है। हमने और मुलायम सिंह ने, दो आदमियों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। रात और दिन जूझे रहे इसमें ही, और ये पार्टी हमने बनाई। लिहाजा मैं मुलायम सिंह और मैं उन्हें भाई अपना समझता था, और उसी नज़रिए से मैं उनको अपना भतीजा समझता हूँ, और हमारी कोई मोहब्बत कम नहीं हुई है। 24 में क्या देखते हैं, 24 का चुनाव संभल से? हाँ, इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और इलेक्शन बहुत शान से जीतेंगे हम। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको अभी से ही। तो हमारे साथ में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग थे। अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी कीमती राय हमें जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।